क्योंकि ये जो मैं अब बोलने वाला हूं, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं है और ना ही किसी को फंसाने का घटिया खेल है। ये उस साइलेंट पावर का सच है जिसे समझ लेने के बाद मर्द को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। औरत खुद अंदर ही अंदर हिलने लगती है। दुनिया को लगता है औरत शब्दों से जुड़ती है, ध्यान से पिघलती है, पीछा किए जाने से प्रभावित होती है। लेकिन वुमेन साइकोलॉजी का सबसे कड़वा सच ये है कि औरत सबसे ज्यादा वहीं अटकती है जहां मर्द शांत हो जाता है, जहां कोई जबरदस्ती नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक ठहरी हुई मौजूदगी। और यही वजह है कि कुछ मर्द बिना छुए, बिना बोले, बिना कुछ साबित किए औरत के दिमाग में जगह बना लेते हैं। वो जगह जहां से नींद उड़ती है, जहां से बेचैनी शुरू होती है, जहां से सवाल जन्म लेते हैं। ये मुझे पहले जैसा क्यों नहीं देख रहा? ये इतना कंट्रोल में कैसे है? कहीं ये मुझसे आगे तो नहीं निकल गया? और भाई, औरत को सबसे ज्यादा डर खोने का नहीं लगता। उसे डर लगता है कहीं वो असर ही ना खत्म हो जाए जो वो समझती थी कि उसके पास है। तूने देखा होगा, कुछ मर्द कोशिश करते हैं, मनाते हैं, रिप्लाई का इंतजार करते हैं, खुद को छोटा करते हैं और फिर भी कुछ नहीं मिलता। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते और फिर भी उनकी खामोशी की चर्चा होती है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले वाले औरत से कुछ चाहते हैं और दूसरे वाले खुद में पूरे होते हैं। जो अपने अंदर स्थिर है वही बाहर असर पैदा करता है। आज की ये वीडियो उसी साइलेंट ताकत के बारे में है, उन खामोश मनोवैज्ञानिक वारों के बारे में जो दिखते नहीं लेकिन असर सीधा दिमाग पर करते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये समझ है। ये वो स्थिति है जहां मर्द पीछा नहीं करता, औरत खुद ध्यान देने लगती है। जहां मर्द कुछ मांगता नहीं, औरत खुद सवाल करने लगती है। और जहां मर्द खुद को चुन लेता है, औरत की नींद अपने आप बिखरने लगती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी असर चाहते हैं। ये उनके लिए है जो लंबे समय का प्रभाव बनना चाहते हैं, जो जानते हैं कि असली आकर्षण आवाज से नहीं, ऊर्जा से पैदा होता है, जो ये समझ चुके हैं कि कंट्रोल करने वाला मर्द कमजोर होता है और खुद पर कंट्रोल रखने वाला मर्द खतरनाक। और भाई, खतरनाक मर्द वही होता है जिसकी मौजूदगी बोलती है पर जुबान चुप रहती है। अगर तू अभी तक ये सोचता रहा है कि ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखाना, ज्यादा केयर करना ही रास्ता है, तो ये वीडियो तेरी सोच को उल्टा कर देगी। क्योंकि आज के बाद तू ये समझेगा कि औरत को बांधने के लिए हाथ नहीं, दिमाग छूना पड़ता है। और दिमाग तब छूता है जब तू खुद अपनी सीमाओं में खड़ा रहता है। अगर ये वीडियो सुनकर तेरे अंदर कुछ हिला है, अगर लगा है कि ये बात तो कहीं मेरे अंदर भी बैठती है, अगर तू इस चैनल पर सिर्फ देखने नहीं, खुद को बदलने आया है, तो सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि आगे हम वही खोलते हैं जो ज्यादातर लोग बोलने से डरते हैं और वही समझाते हैं जो असल जिंदगी में काम करता है। अब ध्यान से देख, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। अब ध्यान से समझ, क्योंकि यहां से जो शुरू होता है वो किसी को पाने की कोशिश नहीं है। ये खुद को उस जगह पर खड़ा करने की बात है जहां से औरत खुद खींचती है। औरत की सोच बहुत गहरी होती है। वो शब्दों से नहीं, पैटर्न से पढ़ती है। जब तू पहले उपलब्ध था और अब शांत है, जब तू पहले समझाता था और अब बस सुनकर आगे बढ़ जाता है, तब उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, ये बदल क्यों गया? जब तू हर समय उपलब्ध नहीं रहता, तब औरत को अपनी ही भावनाओं से जूझना पड़ता है। उसे अपनी बेचैनी का कारण समझ नहीं आता। वो सोचती है कि शायद तू नाराज है, फिर सोचती है कि शायद तू आगे बढ़ गया है, फिर उसे डर लगता है कि कहीं तू उसे हल्का तो नहीं समझ रहा। और इस डर में वो खुद को टटोलने लगती है। क्या मैं अब भी मायने रखती हूँ? यही वो पल है जहां खेल पलटता है, क्योंकि अब तू कुछ नहीं कर रहा और उसका दिमाग सब कर रहा है। मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रतिक्रिया नहीं, उसकी स्थिरता होती है। जब तू अपनी दिनचर्या, अपने लक्ष्य, अपने काम में डूबा रहता है, तब तू किसी के लिए रहस्य बन जाता है। औरत रहस्यों की ओर खींचती है। वो उस चीज को समझना चाहती है जो आसानी से खुलती नहीं। वो उस शांति से प्रभावित होती है जो दिखावे की नहीं होती। और यही वजह है कि स्टोइक मर्द की खामोशी शोर बन जाती है। अब यहाँ एक गहरी बात समझ, जब तू अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, तू उन्हें दबाता नहीं, तू उन्हें सही जगह देता है। तू ना तो पीछा करता है, न ही भागता है, तू बस अपनी गति से चलता है। और यही संतुलन औरत को असहज करता है, क्योंकि असहजता से ही सवाल पैदा होते हैं और सवालों से ही आकर्षण। वो तुझे देखती है पर पढ़ नहीं पाती, वो तुझे महसूस करती है पर पकड़ नहीं पाती। और यही अधूरापन उसे तेरी ओर खींचता है। वो खुद से पूछती है, ये मुझे क्यों नहीं ढूंढ रहा?
ये मेरी ओर क्यों नहीं झुक रहा? और भाई, जब औरत झुकाने में असफल होती है तब वो खुद झुकने लगती है। यही मनोविज्ञान है। स्टोइसिज्म ये नहीं सिखाता कि किसी को कंट्रोल करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि खुद पर नियंत्रण रखो। और जब मर्द खुद पर नियंत्रण रखता है तब उसकी मौजूदगी अपने आप भारी हो जाती है। उसकी बातों में कम शब्द होते हैं पर वजन ज्यादा होता है। उसकी आंखों में बेचैनी नहीं, स्पष्टता होती है। औरत स्पष्टता से डरती भी है और आकर्षित भी। अब ये मत समझना कि इसका मतलब ठंडा हो जाना है, नहीं। इसका मतलब है गर्मी को सही दिशा देना। तू सम्मान देता है पर भीख नहीं मांगता। तू ध्यान देता है पर खुद को खोता नहीं। तू सुनता है पर हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। यही संतुलन तुझे भीड़ से अलग करता है। और जब तू अलग खड़ा होता है तब लोग, खासकर औरतें, तेरे बारे में सोचना शुरू करती हैं। सोच ही पहला कदम है, फिर कल्पना आती है, फिर तुलना आती है और फिर वो सवाल, अगर ये मेरे साथ होता तो? और भाई, जब ये सवाल जन्म ले ले तब बिना छुए भी असर हो चुका होता है। याद रख, जिस मर्द की जिंदगी भरी हुई होती है उसे किसी को भरने की जरूरत नहीं पड़ती। औरत उसी की ओर जाती है जिसकी जिंदगी में जगह कम होती है पर कीमत ज्यादा। स्टोइक मर्द जगह नहीं देता, वो सीमा देता है और सीमा ही सम्मान पैदा करती है। जब मर्द खुद को चुन लेता है, जब वो अपने वक्त, अपनी ऊर्जा और अपनी मौजूदगी को सस्ता नहीं करता, तब उसके आसपास एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है। औरत उस खिंचाव को समझ नहीं पाती लेकिन उससे भाग भी नहीं पाती। वो तुम्हें याद करती है लेकिन ये याद तड़प वाली नहीं होती, ये याद सवाल वाली होती है। ये मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा? ये मेरी तरफ क्यों नहीं झुक रहा? क्या मैं इसके लिए उतनी खास नहीं? यही सवाल उसकी नींद को कुतरते हैं। क्योंकि औरत जिस चीज पर कंट्रोल खोने लगे वही चीज उसके दिमाग पर राज करने लगती है। जब तू पहले हर बात पर मौजूद था और अब नहीं है, जब तू पहले समझाता था और अब बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, तब उसके दिमाग में एक खाली जगह बनती है। और भाई, खाली जगह सबसे खतरनाक होती है क्योंकि उस जगह को भरने का काम दिमाग खुद करने लगता है। वो तुझे याद करती है, तेरी बातों को दोहराती है, तेरे रिएक्शन ढूंढती है, तेरी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करती है। और जितना वो पढ़ने की कोशिश करती है उतना उलझती जाती है। स्टोइक मर्द वही होता है जो अपने इमोशन को हथियार नहीं बनाता बल्कि ढाल बनाता है। वो खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। वो किसी के बदलते मूड से अपनी वैल्यू तय नहीं होने देता। और यही चीज औरत को अंदर से हिला देती है क्योंकि जहां ज्यादातर मर्द उसे खुश करने में लगे रहते हैं, वहां स्टोइक मर्द खुद खुश रहने की जिम्मेदारी खुद लेता है। औरत उस मर्द से नहीं बनती जो उसे पकड़ने की कोशिश करे। वो उस मर्द से बनती है जिसे वो पकड़ नहीं पाती, जिसे वो समझ नहीं पाती, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। और जब कोई चीज कंट्रोल से बाहर जाने लगे तब दिमाग उसी पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। यही वजह है कि तेरी खामोशी उसके लिए शोर बन जाती है। तू जब अपनी जिंदगी में मग्न रहता है, जब तू अपने लक्ष्य, अपने काम, अपनी सीमाओं में स्थिर रहता है, तब तेरी मौजूदगी में एक भरोसा पैदा होता है। औरत उस भरोसे की ओर खींचती है क्योंकि उसके भीतर भी एक हिस्सा होता है जो स्थिरता चाहता है, जो शांति चाहता है। लेकिन वो शांति उसे उसी मर्द के पास महसूस होती है जो खुद शांत होता है। वो तुझे देखती है पर तुझसे सवाल नहीं करती। वो तुझसे बात करती है पर जवाबों में उलझी रहती है। वो तुझसे दूर भी रहती है पर दिमाग वहीं अटका रहता है। और यही वो स्थिति है जहां बिना छुए भी आदत बनती है। आदत इसलिए नहीं कि तू कुछ कर रहा है बल्कि इसलिए कि तू कुछ नहीं कर रहा। याद रख, हर बार जवाब देना आकर्षण नहीं बढ़ाता, हर बार समझाना जुड़ाव नहीं बनाता। कई बार चुप रहकर अपनी जिंदगी जीना ही सबसे बड़ा संदेश होता है। और जब औरत उस संदेश को समझ नहीं पाती तब वो खुद उसे पढ़ने की कोशिश करती है और पढ़ते पढ़ते वो उसमें फंस जाती है। स्टोइसिज्म यहाँ खेल नहीं है, ये एक स्थिति है, एक मानसिक ऊंचाई जहां से तू नीचे नहीं देखता, बस आगे चलता है। और जो आगे चलता है वही पीछा करवाता है। तू ना उसे खींचता है ना रोकता है, तू बस अपने रास्ते पर स्थिर रहता है और वही स्थिरता उसके भीतर हलचल पैदा करती है। अब ध्यान देना, जब वो खुद फैल करने लगे, जब वो बिना वजह तुझसे बात करने लगे, जब वो तेरी मौजूदगी ढूंढने लगे, तब तू जीत चुका होता है। क्योंकि तब तू कुछ हासिल नहीं कर रहा, तू सिर्फ वही बन चुका होता है जिसकी ओर लोग खींचते हैं। और यही वो पल होता है जहां बिना छुए भी लत बनती है। लत तेरे शरीर की नहीं, तेरी ऊर्जा की, तेरी शांति की, तेरे आत्मसम्मान की।
और भाई, आत्मसम्मान से बड़ा कोई आकर्षण नहीं होता। जब तू अपनी जिंदगी को केंद्र में रखता है, जब तू अपनी सीमाएं तय करता है, जब तू हर बार उपलब्ध रहने से इनकार करता है, तब तेरी वैल्यू शब्दों से नहीं, कमी से बोलती है। औरत उस चीज की आदी नहीं होती जो हमेशा पास हो। वो उस चीज की आदी होती है जो कभी पास आती है और फिर खुद में सिमट जाती है। यही अनिश्चितता उसके दिमाग में जगह बनाती है। वो तुझे याद करती है क्योंकि तू उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो तुझसे जुड़ती है क्योंकि तू उसे बांधने नहीं आता। जब तू जवाब देता भी है तो जरूरत से ज्यादा नहीं, जब तू मिलता भी है तो खुद को खोकर नहीं। यही संतुलन उसे असहज करता है। असहज इसलिए क्योंकि उसका दिमाग तय नहीं कर पाता कि तू उसके कंट्रोल में है या नहीं। और जहां कंट्रोल की सीमा टूटती है, वहीं जिज्ञासा जन्म लेती है। जिज्ञासा आदत बनती है, आदत चाह में बदलती है और चाह धीरे धीरे बेचैनी बन जाती है। तू कुछ नहीं करता, लेकिन तेरी स्थिरता उसके भीतर हलचल पैदा करती है। तू जब अपनी दिनचर्या, अपने काम, अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है, तब तू उसे यह संदेश देता है कि तेरी जिंदगी किसी एक व्यक्ति पर टिकी नहीं है। यही संदेश सबसे ज्यादा असर करता है, क्योंकि जो खुद को चुन लेता है, उसे चुनने की इच्छा अपने आप पैदा होती है। वो तेरी मौजूदगी महसूस करती है, लेकिन उसे समझ नहीं पाती। वो तेरे साथ रहकर शांत भी होती है और बेचैन भी। शांत इसलिए क्योंकि तू ड्रामा नहीं करता, बेचैन इसलिए क्योंकि तू उसकी उम्मीदों से बंधा नहीं। यही दोहरा असर उसे भीतर से उलझाता है। वो तेरी ओर खींचती है, फिर खुद को रोकती है, फिर दोबारा खींचती है, और इस खिंचाव में ही आदत बनती है। याद रख, स्टोइक ताकत दिखाने का नाम नहीं है, स्टोइक सीमाएं निभाने का नाम है। जब तू सीमाएं निभाता है, तब सामने वाला उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है। जब तू चुप रहता है, तब सामने वाला बोलने लगता है। जब तू आगे बढ़ता है, तब सामने वाला पीछे से पकड़ना चाहता है। यही मनोविज्ञान है, यही खामोश असर है। और जब वो खुद पहल करने लगे, जब वो तेरी शांति को महसूस करने लगे, जब वो तेरी गैर हाजिरी में भी तुझे ढूंढने लगे, तब समझ ले, तू बिना छुए आदत बन चुका है। अब यहाँ एक बात साफ रख, ये खेल किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, ये खेल खुद को ऊंचा रखने का है। जब तू खुद को ऊंचा रखता है, तब बाकी लोग अपनी जगह खुद तय करते हैं, और यही स्टोइक रास्ता है। अगर इस हिस्से ने तेरे अंदर कुछ साफ कर दिया हो, अगर तुझे लगा हो कि ताकत जोर में नहीं, संयम में है, और अगर तू यहां तक पहुंचा है, तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि आगे हम उस मोड़ पर जाएंगे जहां संयम सिर्फ आदत नहीं, पहचान बन जाता है। अब यहां से समझ असली स्तर पर जाती है, क्योंकि जब तू अपनी जिंदगी को शोर से बाहर निकाल लेता है, जब तू हर भावना को दिखाने की जगह जीना शुरू कर देता है, तब तेरे आसपास के लोग बदलने लगते हैं। औरत सबसे पहले यह नोटिस करती है कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तू न तो ज्यादा सवाल करता है, न सफाई देता है, न ही खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। तू बस अपने काम, अपने नियम और अपनी गति में चलता है। यही बदलाव उसे हिलाता है, क्योंकि उसका दिमाग उन मर्दों का आदी होता है जो या तो पीछा करते हैं या फिर पूरी तरह समर्पण कर देते हैं। लेकिन तू दोनों में से कुछ नहीं करता। तू मौजूद रहता है लेकिन निर्भर नहीं, तू जुड़ा रहता है लेकिन बंधा नहीं, और यही दूरी उसे भीतर से छूती है। वो तुझे समझना चाहती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। वो तुझसे बात करना चाहती है लेकिन खुद फैल करने से डरती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि अगर उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो तू पीछे नहीं हटेगा, तू बस देखेगा। और किसी औरत के लिए सबसे असहज स्थिति यही होती है कि उसका असर सामने वाले पर साफ दिखे नहीं। यही अनिश्चितता उसके भीतर चलती रहती है। वो अपने दिन में तुझे ढूंढती है, अपने मन में तुझे जगह देती है, लेकिन तेरी तरफ से कोई जरूरत नहीं दिखती, और जरूरत की गैर हाजिरी ही आकर्षण को गहरा करती है। तू जब हंसता है तो पूरा नहीं खुलता, तू जब चुप होता है तो बोझिल नहीं लगता। तेरी हर प्रतिक्रिया मापी हुई होती है। यही माप उसे बेचैन करती है, क्योंकि वो तय नहीं कर पाती कि तू उसके लिए क्या महसूस करता है। और जहां स्पष्टता नहीं होती, वहां कल्पना काम करती है। औरतें शब्दों से नहीं, कल्पना से जुड़ती हैं। वो अपने मन में तेरे जवाब बनाती है, तेरी खामोशी के अर्थ निकालती है, तेरे व्यवहार में संकेत ढूंढती है, और धीरे धीरे तू उसके विचारों का हिस्सा बन जाता है। तू उसे कुछ देता नहीं, लेकिन वो खुद को देने लगती है। यही असली मोड़ है, यही वो जगह है जहां आदत बनती है, क्योंकि आदत उस चीज की नहीं होती जो रोज मिले। आदत उस चीज की होती है जिसकी कमी महसूस हो, और तू कमी बन जाता है, जानबूझकर नहीं, अपने सिद्धांतों की वजह से। तू उसे न रोकता है, न बुलाता है, तू बस अपनी जगह पर स्थिर रहता है,
और स्थिरता सबसे शक्तिशाली संकेत होती है। ये बताती है कि तू भीतर से भरा हुआ है, और जो भीतर से भरा होता है वही दूसरों को खींचता है। अब अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले कि ये खेल तेजी का नहीं, धैर्य का है। जो जल्दी दिखाता है वो जल्दी खत्म होता है। जो खुद को संभालता है वही लंबे समय तक असर छोड़ता है। अगर इस हिस्से ने तेरे सोचने का तरीका बदला हो और अगर तू इस रास्ते पर चलने को तैयार है तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि कैसे यही स्टोइक रवैया रिश्तों में नहीं, जिंदगी में भी तुझे सबसे अलग खड़ा कर देता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ज्यादातर मर्द गलती कर बैठते हैं। जब उन्हें सामने वाले की बेचैनी दिखने लगती है, जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी खामोशी असर कर रही है, तब वे जल्दी बोलने लगते हैं, जल्दी समझाने लगते हैं, जल्दी भरोसा दिलाने लगते हैं, और यहीं खेल टूट जाता है। असली ताकत वहां होती है जहां तू जानता है कि तू असर कर रहा है, फिर भी तू खुद को रोक लेता है। तू उस बेचैनी को भरने नहीं जाता, तू उसे रहने देता है, क्योंकि जो बेचैनी खुद पैदा हुई है वही सबसे गहरी होती है। तू जवाब देता है लेकिन सीमित, तू मिलता है लेकिन उपलब्ध नहीं, तू सुनता है लेकिन खुद को खोलता नहीं। यही संतुलन उसे उलझाता है, क्योंकि उसका दिमाग तय नहीं कर पाता कि तू सुरक्षित है या खतरनाक। और जब कोई इंसान किसी को पूरी तरह वर्गीकृत नहीं कर पाता तो वही व्यक्ति उसके भीतर जगह बनाने लगता है। धीरे धीरे वो अपने व्यवहार पर ध्यान देने लगती है। वो सोचती है कि उसने क्या कहा, कैसे कहा, क्या ज्यादा बोल गई। वो खुद को एडजस्ट करने लगती है, और यही संकेत है कि तू अब उसके मन के केंद्र में आ चुका है। तू उसे बदलने नहीं कहता, वो खुद बदलने लगती है। यही असली प्रभाव है। तू तारीफ नहीं करता, इसलिए तेरी एक नजर भारी लगती है। तू शिकायत नहीं करता, इसलिए तेरी चुप्पी गूंजती है। तू वादे नहीं करता, इसलिए तेरी मौजूदगी भरोसे जैसी लगती है। यहाँ एक नियम समझ ले, जो खुद को साबित करता है वो छोटा हो जाता है, जो खुद पर काम करता है वो बड़ा हो जाता है। तू अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। तू हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देता, तू हर सवाल का पूरा खुलासा नहीं करता, तू हर भावना को बाहर नहीं लाता। और यही अनुशासन उसे दिखाता है कि तू अलग है, क्योंकि अनुशासन आकर्षण की सबसे शांत भाषा है। अब वो तुलना करने लगती है। वो दूसरों को देखती है और तुझसे तुलना करती है। वो महसूस करती है कि बाकी लोग या तो बहुत ज्यादा चाहते हैं या बहुत ज्यादा डरते हैं। तू न तो लालच में है न डर में, तू अपनी धुरी पर खड़ा है, और यही धुरी उसे खींचती है। उसे लगता है कि तेरे साथ होने से चीजें स्थिर होंगी, लेकिन तू स्थिरता का वादा नहीं करता, तू स्थिरता जीता है। यही फर्क है। यहां से आगे तू एक और कदम उठाता है। तू अपने जीवन में उद्देश्य को प्राथमिकता देता है। काम, स्वास्थ्य, सीखना, अनुशासन, ये सब दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए। और जब कोई औरत देखती है कि तू अपने जीवन का केंद्र है, तो वो अपने आप किनारे से भीतर आने की कोशिश करती है। तू रास्ता नहीं बनाता, तू सीमा बनाता है, और सीमाएं ही आकर्षण को सुरक्षित बनाती हैं। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले कि ये खेल जीतने का नहीं, बनने का है। जब तू बनता है, बाकी चीजें अपने आप घटती हैं। अगर ये हिस्सा तेरे भीतर बैठ गया हो तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली कड़ी में हम बताएंगे कि कैसे यही रवैया तुझे रिश्तों में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आगे रखता है। अब उस स्तर की बात करते हैं जहां ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि असली असर कैसे बनता है। जब तू खुद को प्राथमिकता देता है तो तू किसी को ठुकराता नहीं, तू बस खुद को सस्ता नहीं बनाता। तू हर समय उपलब्ध नहीं रहता, क्योंकि तेरी जिंदगी खाली नहीं है। तेरी दिनचर्या में लक्ष्य हैं, तेरे दिमाग में दिशा है, और तेरे भीतर संयम है। यही संयम सामने वाले के भीतर हलचल पैदा करता है, क्योंकि इंसान उस चीज की कद्र करता है जो सीमित हो, जो हर वक्त हाथ में ना आए। धीरे धीरे वह महसूस करने लगती है कि तू उसके मूड से नहीं हिलता। तारीफ मिले या न मिले, तू अपने रास्ते पर चलता रहता है। सवाल पूछे जाए या न पूछे जाए, तू अपनी गति नहीं बदलता। यही स्थिरता उसके भीतर असुरक्षा नहीं, जिज्ञासा पैदा करती है। वह समझना चाहती है कि तू किस मिट्टी का बना है, और जिज्ञासा जब सम्मान से मिलती है तो आकर्षण गहराता है। यहां तू एक और नियम अपनाता है। तू भावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तू उन्हें देखता है। तू उत्तेजना में निर्णय नहीं लेता, तू स्पष्टता में निर्णय लेता है। जब बात गर्म होती है तू शांत रहता है, जब माहौल शांत होता है तू सधा हुआ रहता है। इस संतुलन से सामने वाला अपने ही उतार चढ़ाव को देखने लगता है। वह सोचती है कि तू क्यों नहीं बहकता,
क्यों नहीं उलझता, क्यों नहीं टूटता। और यहीं से तू उसके मन में भरोसे का केंद्र बन जाता है। तू अपने शब्दों से नहीं, अपने आचरण से बोलता है। तू बड़े दावे नहीं करता, तू छोटे वादे निभाता है। तू भविष्य की तस्वीरें नहीं बेचता, तू वर्तमान की सच्चाई जीता है। और यही सच्चाई किसी भी मुखौटे को टिकने नहीं देती। सामने वाला जब तेरे पास होता है तो उसे अभिनय नहीं करना पड़ता, क्योंकि तू उसे पकड़ने नहीं आया, तू खुद को संभालने आया है। समय के साथ वह खुद को तेरे आसपास सहज महसूस करने लगती है। सहजता का मतलब डील नहीं, सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब नियंत्रण नहीं, भरोसा है। और भरोसा तब बनता है जब तू अपनी सीमाएं साफ रखता है। तू देर रात के उलझे संवादों से बचता है। तू गलत समय पर गलत गहराई नहीं बनाता। तू अपनी प्रतिष्ठा को अपनी इच्छा से ऊपर रखता है। यहीं से तेरी उपस्थिति असर करने लगती है। तू कमरे में आता है और ज्यादा बोलता नहीं, फिर भी लोग सुनते हैं। तू सामने बैठता है और नजरें टिकती हैं, क्योंकि तेरे भीतर शांति है। और शांति सबसे आकर्षक शक्ति है। यह किसी को दबाती नहीं, खींचती है। अब समझ ले, यह सब किसी को बदलने का खेल नहीं है। यह खुद को मजबूत बनाने का रास्ता है। जो खुद मजबूत होता है उसके आसपास रिश्ते स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। जो टिकना चाहता है टिकता है, जो नहीं चाहता चला जाता है। और यही साफ रास्ता अंत में तुझे हल्का, स्थिर और स्वतंत्र बनाता है। अगर तू इस सोच को अपनाता है तो तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी मौजूदगी ही काफी होगी। अब उस मोड़ पर आ जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। यहां तू किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, तू अपनी धुरी मजबूत करता है। तू अपनी दिनचर्या को साफ रखता है, अपने शब्दों को सीमित रखता है और अपने इरादों को शांत। यह शांति बाहर से ठंडी लग सकती है, लेकिन भीतर से यह अनुशासन है। अनुशासन वही चीज है जो समय के साथ भरोसा बनाता है। भरोसा वही चीज है जो आकर्षण को टिकाऊ बनाता है। तू अपनी ऊर्जा को सहेजना सीखता है। हर संदेश का तुरंत जवाब नहीं, हर सवाल का तुरंत स्पष्टीकरण नहीं, हर भाव का तुरंत प्रदर्शन नहीं। जब तू रुकना सीखता है, सामने वाला पढ़ना शुरू करता है। पढ़ना यानी अनुमान, अनुमान यानी सोच, और सोच यानी जुड़ाव। यहां कोई चाल नहीं, यहां धैर्य है। तू अपने जीवन में अर्थ जोड़ता है, काम में प्रगति, शरीर में अनुशासन, मन में स्पष्टता। जब ये तीनों साथ चलते हैं तो तेरी उपस्थिति बदल जाती है। तू शिकायत नहीं करता, तू समाधान खोजता है। तू दोष नहीं देता, तू दिशा देता है। यह रवैया सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि तू स्थिर है। तू सीमाएं बनाता है और उन्हें निभाता है। तू देर रात की उलझन से दूर रहता है। तू बेवजह की नजदीकी से बचता है। तू सम्मान को पहले रखता है। यह दूरी ठंडापन नहीं, गरिमा है। गरिमा का असर तेज होता है, क्योंकि वह बिना आवाज के बोलती है। धीरे धीरे सामने वाला तेरे व्यवहार में पैटर्न देखता है। आज जैसा तू है, कल भी वैसा ही। यही निरंतरता उसे सोचने पर मजबूर करती है कि तू बदलता क्यों नहीं। और जब कोई नहीं बदलता तो लोग खुद को बदलकर उसके पास आने लगते हैं। तू भावनाओं को दिशा देता है। जब बात गहरी हो, तू सरल रहता है। जब माहौल हल्का हो, तू सधा रहता है। तू किसी भी पल में खुद को खोता नहीं। यही आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा संकेत बनता है कि तू भरोसे के काबिल है। याद रख, असली असर समय से बनता है, जल्दबाजी से नहीं। जो टिकता है वही खींचता है, जो खींचता है वही शांत रहता है, और जो शांत रहता है वही अंत में केंद्र बनता है। अब इस राह पर चलना है तो एक बात साफ रख, किसी को जीतने नहीं, खुद को गढ़ने आया है। जब तू खुद को गढ़ लेता है, रिश्ते अपने आप अपना आकार ले लेते हैं। यही वह बिंदु है जहां शब्द कम पड़ते हैं और मौजूदगी काम करती है। यही असली शक्ति है। अब यहां बात खत्म नहीं होती, यहां से असली शुरुआत होती है। अगर तूने आज ये समझ लिया कि असली ताकत शोर में नहीं, संयम में है, कि असर पीछा करने से नहीं, खुद को गढ़ने से पैदा होता है, तो समझ ले तू भीड़ से अलग खड़ा हो चुका है। याद रख, जो खुद को चुन लेता है वही दूसरों की सोच बदल देता है। अगर ये बातें तेरे भीतर उतरी हों, और अगर तू सच में इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है जहां रिश्ते मजबूरी से नहीं, सम्मान से बनते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगली वीडियो में हम उस बिंदु को खोलेंगे जहां चुप्पी असर बनती है और असर आदत।